अब ये जो हम सारे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, ये इसमें से एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल पूछा जाता है। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो 4 नंबर का आता है। ये 2020, 24, 25 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 2 चीज़ पूछा हुआ है। सबसे पहले बहुपद दिया है, बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। जब शून्यक निकल जाएगा तो हम शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध जो होता है उसका सत्यापन करेंगे। देखो, सबसे पहले ये बहुपद दिया है, ये बहुपद है x² + 7x + 10। इससे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके हम इससे शून्यक निकाल लेंगे। बीच वाला पद होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसा डिवाइड करते हैं कि ये जो a और c है, इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बीच वाला जो पद है इसको हम ऐसा डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में कि हम गुणा करें तो वही हमारे a और c के बराबर है, a गुणे c के बराबर है। देखो 10 आ रहा है, यहाँ से 2 गुणे 5, ये भी 10 आ रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ें तो वो बीच वाले पद के ही बराबर है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जब ये 3 पद से 4 पद में बन जाता है तब क्या करते हैं, शुरू का जो 2 पद होता है उसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं। जो कॉमन होता है हम वो कॉमन लेते हैं। आखिरी का जो 2 पद है उसमें से हम कॉमन लेते हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी x + 2 हो जाएगा। अब ये जो x + 2 है ये 2 बार आया हुआ है, तो x + 2 को हम एक बार लिखेंगे और ये जो x + 5 है इसको भी हम एक बार लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दोनों का गुणनखंड टाइप का लिखना है। तो यहाँ पे x + 2 हो गया, x + 5 हो गया। पहला गुणनखंड क्या है, x + 2, दूसरा क्या है, x + 5। यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। यहाँ से पहला वाला जो x होगा वो क्या होगा, -2, दूसरा वाला क्या होगा, -5, क्योंकि इस गुणनखंड के बराबर हम क्या लिखेंगे, 0, इसके बराबर भी हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा x = -2 और -5 निकल जाएगा। यही हमारा शून्यक है। हम चाहें तो यहाँ से भी = 0 करके निकाल सकते थे इसको। यहाँ से अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5, इसी को हम अल्फा और बीटा मान लेंगे, यही हमारे शून्यक है। तो हमारे दोनों शून्यक निकल गए। ऐसे ही हमें शून्यक निकालना होता है। कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम 4 पद में लिख लेंगे। 4 पद में लिखने के बाद हम कॉमन लेंगे, उसके बाद गुणनखंड निकल जाएगा, गुणनखंड से हम शून्यक निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा शून्यक आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। तो ये जो abc है इसी बहुपद में ही होता है। abc क्या है, बहुपद के गुणांक है। देखो a = 1, b = 7, c = 10, c = 10। तो a कितना है, 1, b कितना है, 7, c कितना है, 10। ये गुणांक है और ये क्या है, संबंध, पहला संबंध है, ये दूसरा संबंध है। पहला संबंध क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा, इसका मतलब इन दोनों अल्फा + बीटा को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो -2 + -5 ये कितना हो जाएगा, -2 + -5 -7 हो जाएगा, और -b/a ये कितना हो जाएगा, -7। दोनों ही -7 आ रहा है। ये वाला जांच हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा × बीटा = c/a आना चाहिए। तो अल्फा × बीटा करके देख लो, -2 × -5 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से c/a भी करके देख लो, 10/1 10 हो जाएगा। तो अल्फा × बीटा = c/a, -2 × -5 = 10 हो जाएगा। 10 = 10 यानी कि 10 = 10 ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसका भी जांच हो गया। तो हम लिखेंगे अतः संबंध सत्यापित होता है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी वैसा ही सवाल है, जो भी बहुपद दिया है उसका हम शून्यक निकाल लेंगे। जब हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा तो हम अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a का जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि बहुपद x² + 5x - 24 के हमें शून्यक ज्ञात करना है, साथ ही साथ हमें गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसमें जो भी बहुपद दिया है इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद हम वो जो अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा वाला फॉर्मूला है उसका हम जांच कर लेंगे ये सही है कि नहीं। देखो इसमें भी क्या करना होगा, इसको भी जब 3 पद से 4 पद में जब इसको करना होगा तो ये जो बीच वाला पद है क्या है, +5x है, और a और c क्या है, a और c के जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -24। इस वाले क्वेश्चन में हम बीच वाले पद को देख ही लेते हैं कि हम उसको कैसे तोड़ते हैं। देखो
ए और सी के गुणांक देखो, ए और सी का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24। कितना आएगा, -24 आएगा, -24 आएगा। बीच वाला जो पद है +5x, इसको हमें ऐसे दो पार्ट में लिखना है कि जब हम उसको जोड़ें तो +5x आए, लेकिन जब गुणा करें तो कितना है, -24। अब ये कैसे बनेगा, ये इसी से बनेगा, a इंटू सी से, -24। -24 किस किस केस में -24 आ सकता है, जब हम 6 गुणे -4 करेंगे तब भी -24 आएगा, 4 गुणे -6 करेंगे तब भी -24 आएगा, 8 गुणे -3 करेंगे तब भी -24 आएगा, 3 गुणे -8 करेंगे तब भी -24 आएगा, 24 गुणे -1 करेंगे तब भी -24 आएगा, 1 गुणे -24 करेंगे तब भी -24 आएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो +5 आना चाहिए। देखो 6 गुणे -4 -24 तो आ गया, लेकिन 6 + -4 कितना आएगा, +2x आएगा, 4 + -6 कितना आएगा, -2 आएगा, 8 + -3 कितना आएगा, +5 आएगा, 3 + -8 -5 आएगा। तो हमारा ये वाला होगा, इस वाले से हमारा इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो +5 आएगा। जो 5 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो 5 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो हम ये वाला लेंगे 8 गुणे -3। तो बस इसके बाद से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखा है, x² + 5x, 5x को हम इन दो पार्ट में लिख देंगे, +8x - 3, +8x - 3x। ओके, उसके बाद जो लिखे हैं -24 वो हम लिखेंगे। अब ध्यान से देखना कि इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो -24 आ रहा है, और इन दोनों का जब गुणा कर रहे हैं तो -24 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो +5x आ रहा है। इसके बाद तो हो ही जाएगा, इन दोनों पद में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पद में हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा गुणनखंड निकल जाता है, शून्य निकल जाता है। उसके बाद हम अल्फा + बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2019, 24 और 25 में आया हुआ है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ लेंगे, फिर शून्य निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल के उसके बाद हम वो जांच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 5x² + 8x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये अलग है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। इसका मतलब शून्यकों का योगफल कितना है, -3, अल्फा + बीटा बराबर -3 है, तथा गुणनफल कितना है, 2 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। हमें ये फार्मूला पता ही है, x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, x² - शून्यकों का योगफल दिया ही है -3 रख देंगे, इंटू x प्लस गुणनफल भी दिया है +2। ये हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² + 3x + 2, ये आंसर हो जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, साथ ही शून्य भी ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद भी ज्ञात कीजिए, साथ ही शून्य भी ज्ञात कीजिए। देखो, जिसके शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -8/3 तथा गुणनफल कितना दिया है, 4/3। तो ये हो जाएगा, अल्फा + बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, बहुपद बन जाएगा, बहुपद से शून्य निकाल लेना। दूसरा क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -2√3 तथा गुणनफल कितना है, -9। यहाँ भी अल्फा + बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, बहुपद निकाल लेना, उसके बाद शून्य भी निकाल लेना। इसमें संबंध का जांच नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा + बीटा बराबर 6 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो बहुपद लिखिए। इसमें हमें बहुपद बनाना है। इसमें क्या दिया, अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल दिया है 6, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4, तो उस फॉर्मूले में रख देना x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद निकल जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस ब्रैकेट में a + 1x प्लस b के शून्य 2 हैं और -3 है, तो a + b का मान निकालना है। देखो, इसके शून्य क्या हैं, 2 हैं और -3 है, तो हमें क्या निकालना है, a + b का मान निकालना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर शून्य 2 है तो इस बहुपद में अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका और है कि शून्य दिया है, अल्फा इंटू बीटा
सॉरी शून्य दिया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा से हम ये क्या निकाल लेंगे माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा से क्या निकाल लेंगे सी बाई ए। दो इक्वेशन बनेगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे तो भी ए प्लस बी का मान हम निकाल सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब हमें ए और बी दोनों निकालना होगा। और अगर हम ऐसे करते हैं कि इस दो को रख देते हैं इसमें बहुपद में, जीरो हो जाएगा, -3 को रख देते हैं, जीरो हो जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। दोनों केस में हमें ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो बहुपद क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 1x प्लस बी, बहुपद दिया है। दो क्या है शून्य का, शून्य है तो पी ऑफ 2 जब निकालेंगे तो ये बहुपद जीरो हो जाएगा। x की जगह पे 2 रखने के बाद क्या होगा, ये 2a प्लस बी बराबर -6 एक समीकरण बन जाएगा। उसी तरह से -3 रखने पर ये एक समीकरण बन जाएगा, 3a माइनस बी बराबर 6, ये दो समीकरण बन जाएगा। इन दोनों समीकरण को हम अगर हम सरल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा ए और बी का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। देखो पहला समीकरण क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू -6, दूसरा क्या है 3a माइनस बी इक्वल टू 6, 3a माइनस बी इक्वल टू 6। अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दें तो b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद 5a इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि -6 और ये 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 0, a बराबर यहाँ से 0 निकल जाएगा। ये जो a बराबर 0 आ गया इसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा b का भी मान निकल जाएगा। a का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो b का मान 6 निकल जा रहा है। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू -6, a बराबर 0 आ गया है तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -6। a और b का मान निकल गया, a और b का मान निकल गया। a का मान कितना है 0, b का मान कितना है -6, तो a प्लस b का मान कितना आएगा -6। बस ऐसे ही करना होता है ये सवाल। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, शून्य क्या है 3, इसका मतलब p ऑफ 3 क्या होगा 0 होगा। तो शून्य 3 है, p ऑफ 3 0 होगा, x की जगह पे हम 3 रख देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा बहुपद। जैसे ही हम रखेंगे x का मान 3 तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा 21 प्लस k बराबर 0, k बराबर -21 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। यदि fx इक्वल टू दिया है px प्लस r तो हमें क्या करना है fx का शून्य निकालना है। fx मतलब बहुपद है यानी फंक्शन ऑफ x है, px प्लस r रैखिक बहुपद है, इसका एक ही शून्य होगा, हमें शून्य निकालना है। ये 5 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। px प्लस r इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से px बराबर -r हो जाएगा, x बराबर -r बाई पी, x का मान निकल जाएगा। एक तो हम अल्फा बराबर जो फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर कितना होता है -b बाई ए, ओके। तो यहाँ से b कितना है r है तो ये कितना हो जाएगा -r हो जाएगा, ऊपर -r हो जाएगा। a कितना है p, तो -r बाई पी, ये इसका शून्य हो जाएगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है यदि x प्लस a बहुपद इसका एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो अब 26 में पूछा भी गया है, x प्लस a बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब एक शून्य के यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर -a को इस बहुपद में हम रख देंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलना था a निकालना था, a का मान निकल जाएगा। देखो x प्लस a गुणनखंड है, x प्लस a बराबर हम 0 लिख सकते हैं, बहुत हल्ला होता है। x प्लस a क्या है गुणनखंड है तो x प्लस a बराबर 0 हो सकता है, x बराबर क्या हो जाएगा -a, तो p ऑफ -a बराबर 0। ये जो गुणनखंड है इससे -a निकल जाएगा तो -a हम बहुपद में रख देंगे तो p ऑफ -a बराबर क्या हो जाएगा 0। जब भी 0 इसको हम रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a बराबर -10 -5, ओके। a बराबर -10 बाई -5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, इससे a का मान 2 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। सिर्फ शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है जो बीच वाला पद है -8x है उसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, इसके बाद हमारा गुणनखंड करके शून्य निकल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। बीच बीच में ट्रेन भी आता रहता है। सवाल क्या बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 दिया हुआ है, साथ ही साथ शून्य भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें बहुपद बनाना है। हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूले से बहुपद निकल जाएगा, बहुपद के बाद बीच वाले पद को तोड़ के उसका हम गुणनखंड करके शून्य भी निकाल लेंगे। रुको यार ट्रेन को चले जाने दो। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। कभी ट्रेन आ जाएगा, कभी लड़के चिल्लाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को स्किप करा हुआ है क्योंकि इसमें त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन था। तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x के शून्य ज्ञात करना है, साथ ही साथ वो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो यहाँ से बीच वाले पद को दो पार्ट में डिवाइड मत करना है। यहाँ से सिर्फ x कॉमन ले लेना। क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 कर देना। x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर 4। 0 और 4 शून्य का आ जाएंगे, वहाँ से हम
इसके संबंध का जो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है उसका हम जांच कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल देखते ही बहुत लोग काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि देखते हैं कि अंडर रूट है, ये तो होगा ही नहीं हमसे, बीच वाला पद कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे तोड़ेंगे। ये काफ़ी आसान होता है। देखो ए और सी का गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 15 ही तो आ रहा है। और हमें क्या लाना है, -8x -8 लाना है। तो 15 कब कब आएगा, 5 3 से आएगा, 3 5 से आएगा, यही दो कॉम्बिनेशन है। तो -5 -3 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और -3 -5 रखने से -8x भी आ जाएगा। मतलब -5x -3x रखना है, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन सारा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर क्या पढ़ना चाहते हैं।